आज लेटेस्ट ये है कि जो एक्यूज था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे दिल्ली लाया जाएगा। और अभी कंडीशन के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है लड़की की, हम भी मालूमात कर रहे हैं। एक बहुत गंभीर तरह के इस तरह के घटनाएं हो रही है, इसके लिए हमें और भी सतर्क रहना होगा, सबको सतर्क रहना होगा। जहां तक के हम पुलिस पर कार्रवाई करना है, पुलिस पर एक्शन लेना है, हम कार्रवाई कर रहे हैं। और पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई होगी साहब? देखिए, इंक्वायरी लगाई है, जो भी उसमें फैक्ट फाइंडिंग में मालूमात हो जाएगा उस पर कार्रवाई। कब तक रिपोर्ट आएगी इसलिए? ये रिपोर्ट अब देखिए, अभी इंक्वायरी ऑर्डर की है, दूसरे सेकंड में तो नहीं आ सकती, थोड़ा टाइम देना चाहिए, वो हम करेंगे, ठीक तरह से करेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली बलात्कार की घटना पर गहरा दुख जताया है, साथ ही उन्होंने दोषियों को न्याय के कटघरे तक लाने को कहा है। दिल्ली में आज एयरपोर्ट पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो हंगामा किया, जिस दरमियान पटना एयरपोर्ट पर ये पूरा हंगामा हुआ, उस समय की ये तस्वीरें हैं जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे और जब आरोपी को लाया गया था पटना और यहीं से अब दिल्ली उसे रवाना किया जाएगा, उस दरमियान ये पूरा हंगामा हुआ। इसके बाद से पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है। तकरीबन 3 बजे बताया जा रहा है कि आरोपी मनोज शाह को यहां से दिल्ली ले जाया जाएगा। अरे अभी रोकिए, कहाँ पे सड़क क्या रोकिए? इधर दिल्ली रेपकांड की मेडिकल रिपोर्ट जारी करते हुए चिकित्सा अधिकारी डीके शर्मा ने कहा कि कल 12 बजे गुड़िया को एम्स में भर्ती करवाया गया और पीड़िता का सघन परीक्षण कर ऑपरेशन किया गया। उन्होंने कहा कि लड़की की हालत स्थिर है, उसे अभी गहन देखरेख में रखा गया है। लगभग 12:15 बजे बच्चे का डिटेल्ड एग्जामिनेशन और सर्जिकल प्रोसीजर किया गया। उस एग्जामिनेशन में उसके पेरिनियल रीजन में सीवियर इंजरीज पाई गई और जैसा कि जरूरत थी कोलोस्टमी प्रोसीजर किया गया ताकि उसके स्टूल्स जो हैं वो एब्डोमेन के थ्रू डाइवर्ट किए जा सके। अभी बच्ची की जनरल कंडीशन ठीक है, लेकिन उसको क्लोज ऑब्जर्वेशन और मॉनिटरिंग में रखा गया है। उसे आईवी फ्लूइड तथा एंटीबायोटिक दिए जा रहे हैं। बच्ची कॉन्शियस है, अलर्ट है और उसके सभी पैरामीटर्स नॉर्मल लिमिट्स में हैं। फर्दर जो डेफिनेटिव करेक्टिव सर्जरी की जैसे जरूरत होगी तो उसका बाद में प्लान किया जाएगा जब उसका इन्फेक्शन वगैरह कंट्रोल हो जाता है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। बिहार झारखंड सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 827, एयरटेल पर चैनल नंबर 287, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 164, बिग टीवी पर चैनल नंबर 417, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 778। देखिए आपका अपना चैनल। एक चांस मिले ना, ताजमहल भी बेच डालूंगी। सुकैब प्रेजेंट्स ईटीवी सेल्स का बाजीगर इन पार्टनरशिप विद दैनिक जागरण। 10 विजेताओं को मिल सकता है 10 लाख रुपए तक की नौकरी पाने का मौका। चंपा, चंदन, मोगरा, गुलाब, फूलों की खुशबू का खजाना हर दिन पूजा में जलाना, मोक्ष अगरबत्ती, पवित्र मनमोहक सुगंध मोक्ष अगरबत्ती। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉली। ये टफ है। कितना समझा? पहले बॉलर का हाथ देख, फिर बॉल दे। तू बॉल ठीक जाता है। मैंने तो कहा था इसे बैटिंग में मत दे। ये चुप रहा। भाई किसका है? मेरा या तेरा? रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। हमारा संकल्प हमें औरों से ही नहीं खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर।
क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। एरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट शीघ्र ही आपकी सेवा। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। के बाद आपका स्वागत है और एक बड़ी खबर आ रही है झारखंड से। बताया जा रहा है गोड्डा से अपहरित शिक्षक का शव बरामद हुआ है। इस सिलसिले में बिंदेश्वरी पासवान जो शिक्षक हैं उनका शव बरामद हुआ है। कोटैयाहाट थाने के सिगला पहाड़ी पर यह शव मिला। 18 अप्रैल को अपहरण हुआ था शिक्षक का, जिनका शव बरामद हो गया है। एसडीपीओ ने इस घटना की पुष्टि कर दी है। आगे बढ़ते हैं। एनडीए में प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर मचे घमासान के बीच दिल्ली में आज एनडीए की बैठक होने जा रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर शाम 5 बजे से एनडीए की बैठक शुरू होगी, जिसमें बजट सत्र के दूसरे हिस्से में गठबंधन की रणनीति समेत कई अहम मसलों पर चर्चा होगी। बैठक में भाजपा जदयू के रिश्तों पर भी चर्चा होने की संभावना है। गौरतलब है कि इन दिनों एनडीए के घटक दलों में प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी को लेकर घमासान मचा हुआ है। भाजपा की तरफ से नरेंद्र मोदी को उम्मीदवार बनाए जाने के संकेतों के बीच जदयू ने गठबंधन तोड़ने तक की धमकी दे डाली है। वहीं शिवसेना भी मोदी विरोधी रुख अख्तियार किए हुए है और ऐसे में आज होने वाली एनडीए की बैठक खासी अहम मानी जा रही है। इधर वरिष्ठ भाजपा नेता और हजारीबाग के सांसद यशवंत सिन्हा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयम बरतने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड में होगी और भाजपा इस पर सही समय आने पर कोई फैसला लेगी। दूसरे लोगों को इंतजार करना चाहिए कि भाजपा क्या फैसला करती है, किस प्रक्रिया को अपनाती है। भाजपा के जितने शीर्ष नेता हैं उन्होंने सबने कहा है कि भाजपा की जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वह इसके बारे में फैसला करेगी उचित समय पर, तो इंतजार करना चाहिए सबको, मुझे लगता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पश्चिम चंपारण के प्रवास पर हैं। नीतीश के 3 दिवसीय चंपारण प्रवास का आज अंतिम दिन है। मुख्यमंत्री ने आज सबसे पहले गंडक नदी में नौका विहार किया और गंडक के कटाव का निरीक्षण किया। सीएम के नौका विहार के लिए नेपाल से नाव मंगाई गई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री थारू बहुल इलाके हरनाटांड पहुंचे, जहां उन्होंने बुनकरों का हाल जाना। मुख्यमंत्री ने यहां कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया। नीतीश कुमार ने हरनाटांड में जनसभा को भी संबोधित किया। इस मौके पर थरुहज के कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया। अगली खबर है सिवान से, जहां लालू प्रसाद के कार्यक्रम से पहले जमकर बवाल मचा। सभा के पहले छात्रों ने यहां जमकर हंगामा किया। छात्रों ने राजद सुप्रीमो के स्वागत के लिए बने तोरण, द्वार और पोस्टर बैनरों को फाड़ दिया। उपद्रवी छात्र कवरेज करने गए मीडिया कर्मियों से भी उलझ पड़े। घटना की वजहों के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक शहर के बबुनिया मोड़ के पास लगाए जा रहे बैनर से एक बाइक सवार छात्र टकरा गया था, जिसके बाद राजद कार्यकर्ताओं ने छात्र की पिटाई कर दी। इसी पर छात्रों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने पूरे शहर में राजद के बैनर और पोस्टरों को नुकसान पहुंचाया। इस दौरान पुलिस ने उपद्रवी छात्रों पर जमकर लाठियां भांजी।
तेंदुपत्ता और वन उत्पाद पर कर लगाने के विरोध में भाकपा माओवादियों ने आज से 2 दिवसीय बंद बुलाया है। नक्सलियों ने झारखंड, ओडिशा और बंगाल में 48 घंटे की बंदी बुलाई है। इसके मद्देनजर राज्य पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट जारी किया है। वहीं रेलवे की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी एहतियात बरतने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने तेंदुपत्ता और अन्य वन्य उत्पादों पर कर लगाया है, जिसका नक्सली संगठन विरोध कर रहे हैं। झारखंड से खबर है, जहां रांची के डोरंडा में होटल को हजारों रुपए का चूना लगाकर फरार दीपक नाम के युवक का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। थाने में मामला दर्ज होने के करीब 37 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। इस बीच होटल के उस कमरे को सील कर दिया गया है, जिसमें दीपक अपने आप को साइबर एक्सपर्ट बताकर रहता था। पुलिस फिलहाल कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रही है। वहीं होटल प्रबंधक की माने तो पुलिस से बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी दीपक की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। रफ्तार जिंदगी में वक्त कम, काम ज्यादा। रोज की 1000 जिम्मेदारियों के चलते मुश्किल है तमाम खबरों की जानकारी। इसीलिए अब चाहिए कम समय में ढेर सारी खबरें, यानी सुपरफास्ट खबरें। खबर फटाफट, एक समय पर। Victor Classes, an institute run by gurus of several top rankers in IIT and PMT. For sure success, join Victor Classes, south of Kendriya Vidyalay, Kankarbat and Boring Road Crossing, Patna. नई वीट हाइड्रो रिस्टोर क्रीम बालों को गहराई से हटाए और स्किन के मॉइस्चर को लौटाए, जो दे मुझे स्मूथ और ग्लोइंग स्किन। वीट, एक खूबसूरत एहसास। अब एक नया तरीका मच्छरों से सुरक्षा का। नया मॉर्टीन नेचर गार्ड लो स्मोक कॉइल कुदरती गुणों के साथ। ये रखे मेरे परिवार को मच्छरों और धुएं से सुरक्षित। मॉर्टीन नेचर गार्ड, ख्याल आपके परिवार का। चंपा, चंदन, मोगरा, गुलाब, चारों खुशबू लाजवाब। मोक्ष अगरबत्ती। पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉली। टफ है। प्रयाग फिल्म सिटी एक जन्नत है, बरसों की मेरी मन्नत है। इंसान आता तो खाली हाथ है, लेकिन प्रयाग से जाता कंप्लीट फिल्म के साथ है। प्रयाग फिल्म सिटी एंटरटेनमेंट का महाडोज। CT Group of Institutions known for the best education, best results, best placements. Think of career, think of CT. मम्मा, सूरज को गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो आसमान के टुकड़े से नहाता है। आसमान का टुकड़ा? आसमान के टुकड़े से नहाए, बादलों को तौलिया बनाए, झिलझिलाती को झिलझिलाती बनाए। ग्लिसरीन और मिंट एक्सट्रैक्ट से भरा बेस बनाए रखे त्वचा को सॉफ्ट और फ्रेश समर्स में भी। आपको गर्मी नहीं लगती? मासूम त्वचा, मासूम बेस। के बाद स्वागत है आपको। और एक बड़ी खबर आ रही है बिहार के परिप्रेक्ष्य में। बिहार राजभवन ने आज एक नई घोषणा की है, एक नया आदेश निकाला है और इस आदेश के मुताबिक एडीसी शिवदीप लांडे अब राजभवन के प्रवक्ता होंगे। मीडिया को ब्रीफ करेंगे शिवदीप लांडे राजभवन से संबंधित कामकाजों में। पहली दफा राजभवन ने ऐसा कोई निर्णय लिया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी आईपीएस को प्रवक्ता बनाया गया है। और चलिए आइए अब हम आपको दिखाते हैं फिल्म आशिकी 2 के कलाकार आदित्य राय और श्रद्धा कपूर से खास बातचीत। इसका निर्देशन किया है मोहित सूरी ने। तो बातचीत के कुछ खास अंश आपको दिखाते हैं।
आशिकी की टीम का पहले तो स्वागत है ईटीवी में, और आप दोनों से पहले आपके रोल के बारे में जानना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। कैरेक्टर का नाम है आरोही केशव शिर्के। मेरा कैरेक्टर का भी नाम है राहुल जयकर। हम दोनों एक्चुअली महाराष्ट्रियंस प्ले कर रहे हैं इस मूवी में। ये एक बारिंग टैलेंटेड सिंगर है और मैं एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड फेमस सिंगर हूँ और मैं इसके टैलेंट को सपोर्ट करता हूँ। इस फिल्म में देयर वाज नो मराठी, वी नेवर स्पोक इन मराठी। इट्स अ कैरेक्टर ऑफ महाराष्ट्रियन, पर ये हिंदी फिल्म है तो वी डिडंट रियली एंड अप स्पीकिंग मराठी। थोड़ा बहुत मैंने कोशिश की है बोलने की, तो जो भी मतलब महाराष्ट्रियनिज्म मुझ में है थोड़ा बहुत मैंने कोशिश की कि अपने रोल में डाल दूं। अच्छा, आप दोनों ने पहली वाली आशिकी देखी है? यस, ऑफ कोर्स देखी है। हम बहुत छोटे थे लेकिन जब रिलीज हुई थी 7th या 8th स्टैंडर्ड में मैंने देखी थी। हम दोनों ने देखी साथ नहीं मजा कर नहीं, मैं भी बहुत छोटा था। म्यूजिक याद आता है मुझे, ग्रेट म्यूजिक, एंड आई रिमेंबर लाइकिंग द मूवी। आई डोंट रिमेंबर द डिटेल्स। नहीं, अभी आपने जो म्यूजिक की बात की, उसकी म्यूजिक अभी भी मतलब लोग पसंद करते हैं, और आपकी फिल्म की दोनों की कंपैरेटिवली म्यूजिक के बारे में क्या कहेंगे? तो आशिकी, ओरिजिनल आशिकी जो है लोगों ने बहुत पसंद किया उस एल्बम को, तो हमको भी वैसी तारीफ मिल रही है, तो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग है कि यस, हमारी म्यूजिक जो है वो सुपर हिट बन चुकी है। हाँ, आई थिंक जिस तरह आशिकी ने म्यूजिक को आगे बढ़ाया, आई थिंक इन सम वे, आई थिंक तुमियो इज अ सॉन्ग व्हिच इज वेरी न्यू। इट इज समथिंग दैट इज it's a melodious song, it's a slow song, it's a deeply felt song की I think बहुत टाइम के बाद सुनने को मिल रहा है। तो I think there's something new about our music which is being सुन रहा है ना तू as well। बहुत अच्छा गाना है। अंकित तिवारी has done a wonderful job composing it। तो I think there's an essence of in the music which is staying true to that आशिकी feeling की trying to do something new with it। बोले नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से भी जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी केमिस्ट्री तो हम देख ही रहे, पर्दे पे और साथ में काम करने का अनुभव कैसा रहा? आप पहली बार भट्टकाम के साथ में दोनों काम कर रहे हैं, उस बारे में। तो बहुत मजा आया आदित्य के साथ काम करते हुए। वी बिकम गुड फ्रेंड्स नाउ, सो एंड पीपल आर सेइंग कि हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है। क्रेडिट हम देना चाहेंगे मोहित सूरी को, एंड इट्स ग्रेट, आई मीन टू वर्क विद विशेष फिल्म्स, इट्स बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। हाँ, मुकेश जी और भट्ट साहब इतने एक्सपीरियंस है, इतने सालों से इस इंडस्ट्री में, दे आर मेकिंग मूवीज, और इतने ऑनेस्टली दे लीड देयर लाइव्स, एंड दिस इज अ सेंस ऑफ ह्यूमर एंड एक्सपीरियंस बिहाइंड देम। तो इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू वर्क विद देम। श्रद्धा, अरे क्या बोलूँ अभी, श्रद्धा इट्स ओके, नहीं यार, बहुत मजा आया। शी इज अ ग्रेट फन टू हैव ऑन सेट, एंड बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, वेरी स्पॉन्टेनियस एंड ऑनेस्ट। थैंक यू। तेरे बिना रह नहीं सकते। चलिए, तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, चलते चलते देखिए अच्छी नजर। नमस्कार।
कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, टचिंग हार्ट्स, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। दिन भर की भागा दौड़ी के बाद, दौड़ धूप के बाद और ढेर सारी मेहनत के बाद आखिरकार दिन अस्त हो जाता है। लेकिन इस दिन का फिर उदय होता है कुछ नए आगाज के साथ, कुछ नई सोच के साथ, और इस नए दिन के साथ ही फिर रसोई से आता है आपके लिए कुछ नया आगाज लेके। तो जानते हैं हमारे कुकरी एक्सपर्ट से कि आज वो किन रेसिपीज के साथ रसोई से का आगाज कर रही हैं। मिलवाते हैं हमारी कुकरी एक्सपर्ट मिसेस पुष्पा तनेजा से। पुष्पा जी, हमारी रसोई से में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो वर्तिका, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पुष्पा जी, और हम हमेशा अच्छे बने रहे, हमारे व्यूअर्स हमेशा अच्छे बने रहे। तो कौन सी अच्छी रेसिपी लेकर आई हैं आप? करेले का सीजन आ गया है जी, तो हम बनाने जा रहे हैं एक्सोटिक करेला। एक्सोटिक करेला, क्या बात है, करेले का भी आपने एक नया रूप दिया है। चलिए ठीक है, तो यानी कि जो सीजन की नई रेसिपी है उसके साथ आगाज हो रहा है। चलिए ठीक है। तो वर्तिका, सबसे पहले हम जो करेले की जो हमने नाम रखा है एक्सोटिक, उसकी हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। ठीक है। एक से 2 चम्मच हम ऑयल लेंगे। सबसे पहले इसके अंदर ग्रेट किया हुआ प्याज 1 से 2 चम्मच। फिर इसके अंदर हम डालेंगे थोड़े से 1/4 टीस्पून सौंफ दरदरे। कच्ची सौंफ को ही आपने दरदरा कर दिया? दरदरा कर दिया है। और ये तैयार हो रही है करेले की स्टफिंग। ठीक है। और करेले को मेरे को लगता है पुष्पा जी आपने पहले से छील के और चीरा लगा के और बिल्कुल आपने इसको सीडलेस कर दिया है। इसके लिए मैं अभी बता देती हूँ। अब मैंने इसमें डाल दी चने की दाल, मैंने 2 घंटे सोक की थी। अच्छा। और उसको मैंने दरदरा पीस लिया है। कच्ची है सिर्फ भीगी भी है? हाँ, भीगी है। ओके। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर, लहसुन और अदरक का पेस्ट, लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार। ठीक है। हरी मिर्च, लाल मिर्च डाली है। हरी मिर्च तीखा खाना चाहते हैं तो ज्यादा डालें, नहीं तो कम। ठीक है। यानी कि इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है। जो चने की दाल है इसका, और लहसुन और अदरक है जी, इन सब का तो आई गई, लेकिन जो एक आपने डोमिनेट किया है, जिस चीज की एक नई स्टफिंग आपने व्यूअर्स के सामने आप लाई है, तो चने की दाल है, साथ में प्याज का पेस्ट आपने ले ही लिया है। इसमें इसको अच्छी तरीके से पका लेना है, भून लेना है? नहीं, इसको अच्छे से पकाना है, जैसे कि दाल जो है हमारे अच्छे से भुन जाए। ठीक। अब लास्ट में हम इसमें डालते हैं हरा धनिया थोड़ा सा, हल्दी 1 पिंच। ये अपन अब सीजनिंग कर रहे हैं? हाँ। और इसमें हम डालेंगे पनीर 1 से 2 चम्मच। ओके, पनीर भी ऐड किया है। पनीर डालने के बाद इसको फ्राई पैन को जो है हम नीचे उतार देते हैं। ओके। अब हम जब करेले की स्टफिंग करेंगे तो उसके लिए भी फ्राई पैन रख लेते हैं, थोड़ा सा तेल डालकर। ठीक है। इसको शैलो फ्राई करेंगे। ठीक है, इसको शैलो फ्राई करना है। हाँ। ठीक है। तो वर्तिका, इसकी स्टफिंग को हम ठंडा कर लेते हैं। तो ठंडा करने के लिए आप एक किसी प्लेट में निकाल लें। इसको अच्छे से हिलाकर इसे ठंडा कर लें। तो वर्तिका, मैं ये बता देती हूँ कि करेला जो है अपने को कच्चा भी ले सकते हैं और फ्राइड भी ले सकते हैं। ठीक है। तो कच्चे करेले को इसमें भरने के बाद इसको बांध के आप फ्राई कर लें तो आपको थोड़ा सा वक्त ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा जी। अच्छा, और करेला क्या है कि हमेशा शिकायत रहती है कि कड़वा हो जाता है जी। तो करेला जो है आपको छील के नहीं रखना है। क्या करते हैं लोग, आप उसमें नमक हल्दी लगा के उसको 2 घंटे रख रहे हैं, फिर निचोड़ के बना रहे हैं, तो उससे करेला कड़वा होगा। आपको करेला तुरंत छील करके तुरंत भर के ही बनाना है, तो करेला कभी कड़वा नहीं होगा। तो क्या है कि जब आपने को यहाँ हमको सिखाना था तो मैंने क्या किया, इसको हल्का सा फ्राई करके रख दिया। ठीक है। और फ्राई मैंने हाफ डन ही किया है, पूरा नहीं किया। पूरा नहीं किया है,
क्योंकि क्या है कि काफी देर पड़ा रहेगा तो यदि हम छील के रखते हैं तो कड़वा जो है करेला कड़वा हो जाता है। ठीक है पुष्पा, इसलिए मैंने समझ में आ गई तो इसको फ्राई करके रखा हुआ है। अब इसके अंदर हम इसकी स्टफिंग भर देते हैं जी। खूब अच्छे से भर के और इसको किसी भी थ्रेड से इसे बांध दें। ठीक है, ताकि इसकी स्टफिंग बाहर नहीं आएगी। अब माइक्रोवेव में बना रहे हैं तो आपको बांधने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको तो ऐसे ही प्लेट में लगा करके आप माइक्रोवेव कर लें। इसको तेल में जो है हमको सैलो फ्राई करना है। इसको कस के बांध दें जिससे कि हमारा जो है मसाला ना निकले। अब इसे चारों तरफ से गोल्डन कलर का करना है जी। हिला करके आप चारों तरफ से इसे गोल्डन कलर का कर लें। ठीक है। पराठा, पुड़ी किसी के साथ भी आप इसका आनंद ले सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि करेले आपसे जब बनते हैं तो कड़वापन में रह जाता है, तो आप जब भी करेले बनाएं उन्हें आप इंस्टेंट छीले तो इससे होगा कि उनमें कड़वापन नहीं रहेगा और जो स्वाद है वो उसमें भरपूर रहेगा। तो पुष्पा जी एक बार अपन देख लेते हैं, थोड़ा टर्न भी कर लेते हैं। मेरे को लगता है जो अपन पहले करेला फ्राई कर लेते हैं पुष्पा जी, तो इससे इसका टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है। नहीं, अच्छा तो क्या कह सकते हो, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। बस वही है कि कड़वापन हटाने के लिए आपको पहले फ्राई करके फिर भर लें। ठीक है। तो वर्तिका ये गोल्डन कलर के हो गए हैं, इसे हम निकाल लेते हैं। देखने के एकदम मसाला जो है बिल्कुल बाहर नहीं निकला है। ठीक है। तो वर्तिका एक्सोटिक करेला तैयार हो गया है। जी हाँ, जिसमें आपने चने की दाल की स्टफिंग है, साथ में थोड़ा सा पनीर भी डाल दिया और प्याज का पेस्ट भी आ गया और बाकी चटपटा बनाने के लिए ढेर सारे मसाले इसमें ऐड किए गए हैं। तो ठंडा पराठा, पूरी, गरम गरम फुल्का और साथ में सिंपल सी दाल। क्या ख्याल है? बनाइए अपने घर पे, लेकिन उससे पहले नोट तो कर लीजिए इसका रिकैप। एक्सोटिक करेला बनाने के लिए हमें चाहिए 1 से 2 चम्मच ग्रेटेड प्याज, 1/4 चम्मच दरदरी सौंफ, 2 चम्मच भीगी दरदरी चने की दाल, 1/4 चम्मच अमचूर, आधा चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हरी मिर्ची, 2 चम्मच हरा धनिया, चुटकी भर हल्दी पाउडर, 2 चम्मच ग्रेटेड पनीर, 1 बाउल फ्राई करेले, नमक स्वाद अनुसार। एक्सोटिक करेले बनाने के लिए सबसे पहले गरम पैन में तेल, प्याज, सौंफ, चने की दाल, अमचूर पाउडर, अदरक लहसुन पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्ची डाल के अच्छे से मिक्स करते हुए पका लें और साथ ही हरा धनिया, हल्दी पाउडर, पनीर ऐड कर लें। फिर करेले में तैयार स्टफिंग भर के गरम तेल में शैलो फ्राई कर लें। लीजिए तैयार है एक्सोटिक करेले। पुराने जमाने का भारी बैग छोड़िए, ले आइए वीआईपी एयरलाइट बैग्स। वीआईपी, इंडियाज नंबर 1 लगेज। वेलफेयर माँ के समान है उम्मीद। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज आपकी सुरक्षा की। सर्दी खांसी, अब लड़ेगा हमारा साथी, पल में भागे सर्दी खांसी। जब सर्दी सताए और खांसी रुलाए तो अपने लाडले को दीजिए एक्स फैक्टर जूनियर कफ सिरप, और साथ में बुखार हो तो एक्स फैक्टर जूनियर प्लस। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आपने अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186 142 444 551।